बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत वाफियत से होंगे और अपने घरों में सेहतयाबी वाली जिंदगी बसर कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे EOBI पेंशन्स की ताज़ा तरीन सरकारी खबरें और वो तब्दीलियाँ जो कि आपके लिए वाकई मायने रखती हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी दिखेगा ताकि कोई भी अहम पॉइंट आपसे या फिर कोई भी अहम अपडेट आपसे मिस ना हो। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। बहुत से पेंशनर्स ने शिकायत की है कि इनकी पेंशन्स काफ़ी नहीं थी, महंगाई ने इनकी थाम छीन ली थी। हुकूमत ने इस बात को समझा और फैसला किया कि जिन्होंने ज़िंदगी भर मेहनत की है इन्हें एक बेहतर और मुनसफाना रेट दिया जाए। अब वो फैसला हो चुका है कि EOBI ने पेंशनर्स में 15% इजाफा कर दिया है, यानी कि आपकी पेंशन पहले ज्यादा थी या कम थी। कम से कम पेंशन 10,000 थी EOBI सेक्टर्स में, जिसे बढ़ाकर 11,500 कर दिया गया है। बेशक 11,500 घर से घर नहीं चल सकते, वो घरों के लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक ऐसी अपडेट है जिससे हमें नजर आ रहा है कि वाकई EOBI हमारे लिए कोई ना कोई काम कर रहा है और फ्यूचर में भी पेंशन्स बढ़ती रहेंगी, रेट इसी तरह बढ़ता रहेगा तो हमारे लिए इंशाल्लाह कोई अच्छा ही फायदा निकल के आएगा। ये नया रेट 1 जनवरी 2025 से मौसर होगा, यानी कि आपकी अगली पेंशन इसी हिसाब से होगी। अब बात करते हैं बकाया जात और पिछड़े रह जाने वाले पैसे के बारे में, तो उसकी अदायगी आपको कब तक होगी। इजाफे के साथ वो रकम जो आपके पहले महीनों में कम थी वो 1 सितंबर 2025 से आपको वापस दी जानी थी, यानी आप सबको वो पैसा मिलेगा जो कि आपका हक है। मगर कभी कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए जिनका कहना था कि हम लोगों को तो पेंशन अपनी पुरानी मिली, हमें ना रेट बढ़े हुए मिले, ना ही हम लोगों को हमारे बकाया जात की सूरत में कोई भी अमाउंट मिली। इस पे भी बात करेंगे। ये भी बहुत एक अहम पॉइंट है कि इसमें हमारी गफलत है कि गवर्नमेंट की गफलत है या फिर EOBI की गफलत है। हम इस पे बात करेंगे, मैं आपको तफसीली इस पे बात बताऊंगी, लेकिन अभी अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। अब बात करते हैं EOBI के पेंशन बढ़ाने से किस किस को फायदा हुआ। वो पेंशन जो तवील अरसे से EOBI के तहत हैं उनको इससे बेहद बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। वो लोग जिनकी पेंशन बहुत कम थी, इंशाल्लाह उसका कुछ नहीं तो कुछ हद तक 15% बढ़ा दिया गया है और उनके बकाया जात भी मिलने का आ गया है, तो इंशाल्लाह उनके लिए भी कोई अच्छी बेहतरी होगी। और वो जो नए रेट से फायदा उठाना चाहने वाले लोग, इस तरह करीब 5 लाख अफराद इससे इजाफे से फायदा उठाएंगे। हुकूमत ने वायदा किया है कि ये इजाफा EOBI के अपने वसाइल से होगा, ना ही किसी बैरूनी बजट से। हुकूमत की तरफ से कोई बजट नहीं दिया गया। मजीद ये कि EOBI का दायरा कार बढ़ाया जाए ताकि घरेलू मुलाजमीन और दीगर शोबे भी पेंशन का हक हासिल कर सके। एक कमेटी कायम की जाए जो कि इसको तौसी करके रिपोर्ट तैयार करेगी। आपको अब क्या करना है, आपको क्या क्या चीज अपनी अप टू डेट रखनी है ताकि आपकी पेंशन बर वक्त आपके पैसे आपके अकाउंट में आए। आपको अपना CNAC और पेंशनर शनाख्ती कार्ड तैयार रखना है। अपने नजदीकी EOBI ऑफिस से राब्ता रखें और पूछें कि आपको नया रेट मिला है या फिर नहीं। अगर आपने नया इजाफा नहीं पाया तो दरख्वास्त दीजिए और रसीद दीजिए। सेक्शन गुड न्यूज की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर EOBI को चेक करते रहा करें, नया ऐलानात वहीं पे होंगे। अब एक मिसाल आम मेरे पास एक केस आया जिसके बारे में मैं आपको बताती चलूं। ये बिल्कुल बिल्कुल अप टू डेटेड और बिल्कुल सच्ची ऑथेंटिक न्यूज है। एक हमारी करीबी ही थी मिसिस जोहरा, उनकी उम्र तकरीबन 70 साल के करीब है। इन्होंने जिंदगी भर काम किया है, EOBI कंट्रीब्यूशन भी किया है, लेकिन पहले इन्हें कम पेंशन मिल रही थी। अब वो एक नया इजाफा और बकाया जात वापस मिलने का इंतजार कर रही हैं और वो उम्मीद रखती हैं कि 1 सितंबर जो कि उनको नहीं मिल पाए वो सब पैसा वसूल करेंगी जो इनका हक है इंशाल्लाह आने वाले महीनों में। 1 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, कुछ लोगों को मिल चुके हैं, कुछ लोगों को नहीं मिले और वो भी उन्हीं में शामिल है जिनको नहीं मिले। उन्होंने EOBI से राब्ता भी किया और वो उससे राब्ते में भी हैं, जो भी प्रोसेस है वो उनको बता दिया उन्होंने। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, काइंडली आप इसको गौर से सुनिएगा। ये बहुत एहतियाती बातें हैं क्योंकि आजकल हमारे पाकिस्तान में भाई कुछ भी लेना आसान नहीं है। कभी भी अपने OTP या फिर बैंक की तफसीलात किसी को मत दें। जाली अफराद या फिर दावे करने वाले को भरोसा बिल्कुल मत करें। मालूमात सिर्फ EOBI के ऑफिशियल साइट और सरकारी एलानिया से ही लीजिएगा। अगर आपको रकम नहीं मिली तो शिकायत करें और दस्तावेजात तैयार रखें। इसके अलावा अगर आपको फोन आता है कि EOBI ऑफिस से बात कर रहे हैं, अगर आपको अपने बकाया जात चाहिए तो फला पैसे फला OTP वगैरह दे दे, तो ये बिल्कुल स्कैम है, ये झूठ है। कोई भी किसी से पैसे नहीं तलब करता। ये वो अपडेट्स हैं जो कि सिर्फ हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा और
सरकारी तरह से सामने आई हैं। इसके अलावा कोई न्यू अपडेट नहीं आई। अगर आपको कोई चैनल न्यू अपडेट्स के नाम पर 30-30, 40-40 हजार रुपए बांट रहे हैं तो समझ जाइए वो भी धोखाधड़ी है, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम नहीं निकाली। मैं आप लोगों को बताती जाऊं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि EOBI के दायरे में नहीं है और वो चाहते हैं कि हम भी अपना फ्यूचर सिक्योर करें, तो आप प्लीज EOBI के दायरे में आइए। कुछ हद तक कुछ टाइम के बाद EOBI एक न्यू एप्लीकेशंस भी लॉन्च करने वाला है न्यू एप्लीकेंट्स के लिए, जो कि अपना दायरा वसी कर रहा है। तो आप लोग प्लीज अप टू डेट रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लास्ट में प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई न्यू अपडेट आए मैं आप तक फौरन पहुंच जाऊं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक लास्ट में कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलें और इसे इन लोगों के साथ लाजमी शेयर करें जिन्हें इन खबरों को जाननी चाहिए, जिन्हें इस खबरों की जरूरत है। अल्लाह आपकी मेहनत का फल दे और आपकी जिंदगी आसान बनाए। जब तक मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।